हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सिंह राठौड़ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्यूजन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन की। बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? यहाँ पे कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसके क्या होते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, उसके फ्रेगमेंट बनते हैं और वो हर एक जो फ्रेगमेंट होता है वो जाके क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो कि पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होता है कि कोई भी पेरेंट बॉडी होती है उसका बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ब्रेक होते हैं और हर एक पार्ट से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल क्या देखोगे इसका, स्पायरोगायरा। याद रखना, स्पायरोगायरा एक टाइप का एल्गी है जो क्या होता है, ओशियन में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इसका स्पायरोगायरा की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई देंगे आपको। ये जो सेगमेंट्स होते हैं डिवाइड होते हैं, मतलब इसमें ब्रेक होता है और हर एक सेगमेंट से क्या होता है, न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इस टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। और ये स्पायरोगायरा हो गया। इसके अलावा ये आपको बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट रीजनरेशन की। देखिए, रीजनरेशन जो होता है बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन के सेम ही होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं अपन। ठीक है, तो रीजनरेशन की डेफिनेशन क्या, ऑर्गेनिज्म रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि जो पेरेंट बॉडी का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है उससे कंप्लीट इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन जो देखने को मिलता है अपने किस में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है और हाइड्रा में भी ये देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, इसके टू पार्ट्स को डिवाइड किया। एक जो इसका अपर पार्ट जो इसका माउथ है उसको अपन डिवाइड किया और इसके एक लोअर पार्ट को अपन ने क्या किया, डिवाइड किया। यहाँ पे क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है, अब यहाँ पे देखिए इसका इतना पार्ट यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, वापस रीजनरेट होगा और न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर देगा। इसी टाइप से अगर इसके लोअर पार्ट को अपन देखते हैं तो यहाँ पे इसका ये पार्ट वाला जो गायब है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रो हो जाएगा और रीजनरेट हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा। देखिए, प्लेन एरिया और अगर बात करें अपन फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन की, तो इन दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में कोई से पार्ट से कंप्लीट बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और रीजनरेशन में क्या होता है, जो बॉडी पार्ट लॉस होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। आ रहा है समझ में कि यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो बॉडी पार्ट लॉस होगा वही यहाँ पे बनेगा और न्यू इंडिविजुअल यहाँ पे बनेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, कोई सा बॉडी पार्ट अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब सेगमेंट हो रहा है, उसको फ्रेगमेंट बन रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंप्लीट का यहाँ पे क्या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए, रीजनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन छिपकली की, कि छिपकली की आपको देखा होगा जो लिजार्ड होती है उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो पूंछ वापस से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखना कि जो छिपकली होती है और पूंछ होती है, तो पूंछ से वापस पूरी बॉडी नहीं बनती है। बॉडी किसमें बनेगी या पूंछ किससे बनती है, जहाँ पर क्या होता है कि जो छिपकली होती है उसकी पूंछ बनेगी और पूंछ से पूरी बॉडी नहीं बनेगी। तो ऐसे कहने मतलब है कि रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट से क्या होता है, कंप्लीट बॉडी यहाँ पे बनती है, फॉर्म होती है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक पार्ट से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों, ये हमने आज देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को, ये अपने यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। थैंक यू।